आज हम बनाएंगे सोया चाप की रेसिपी, एकदम जूसी एंड एकदम टेस्टी सा, जैसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। घर के बहुत ही बेसिक सामान से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और ये एकदम ग्रेवी जो है अंदर तक जाएगा और सोया चाप आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ढाबा स्टाइल ये मसाला सोया चाप की रेसिपी। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज़ के प्याज, साथ में लिया है 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के टुकड़े और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 टमाटर लिए हैं रफली चॉप्ड। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। फिर इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये जो बेस है ग्रेवी का, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेना है, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। एंड गैस की जो फ्लेम है उसको हम धीमी ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसका बढ़िया से कलर चेंज भी हो गया है। इसको भुनने में मुझे 4 से 5 मिनट लग गए हैं। तो ये प्याज भुनकर तैयार हो गया है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे टमाटर। अब टमाटर को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और लीड लगाकर टमाटर गलने तक इसको कुक कर लेंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो गैस बंद करेंगे और इसको बाहर निकाल कर इसको ठंडा करके प्योरे बना लेंगे। तब तक हम यहाँ पे सोया चाप तैयार कर लेंगे। तो सोया चाप के जो स्टिक है उसको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें सारे सोया चाप के स्टिक्स को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम सोया चाप लिया है। अब सोया चाप को हम 1 से 1.5 इंच गैप में कट करके ले लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बस 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा ही 1.5 इंच गैप में ही इसको कट कर लेना है। ऐसे ही हम बाकी के सोया चाप को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए सोया चाप मैंने अच्छे से कट कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सोया चाप कट कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा था। अब इसमें हम सोया चाप डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमें गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो सोया चाप को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में हार्डली हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो इसको हर साइड से हमें अच्छे से पलट लेना है। जब एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए फिर इसको पलट के दूसरे साइड से भी हम गोल्डन कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम सारे सोया चाप को पलट के सारे ओर से इसको गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से गोल्डन हो गया है सोया चाप। अब इसको हम निकाल लेंगे। जब आप इसको ऐसे फ्राई करके लेते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट जैसा एकदम बढ़िया सोया चाप बनता है। इसके जो लेयर्स हैं वो बढ़िया से खुल जाते हैं। तो चलिए ये सोया चाप हमने निकाल लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप दही। दही आपका फ्रेश होना चाहिए। 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और चाट मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच। अब एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे दही को और सारे मसाले को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब दही के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया चाप एंड इसको बढ़िया से मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा साइड में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेशन पे छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से दही का जो फ्लेवर है वो सोया चाप के अंदर तक जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसको हम ढक के साइड में रखते हैं और मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। साथ में लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच और कसूरी मेथी लिया है 1 टेबल स्पून। तो मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब सेम कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला भुना था, इसमें हमें तेल ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। अब ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और सारे खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। खड़े मसाले को थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे ताकि खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। जब ये खड़े मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे प्योरे। जो ऑनियन, टमाटर, अदरक, लहसुन को हमने फ्राई करके रखा था उसका प्योरे मैंने बना लिया है। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है। ऑयल अच्छे से रिलीज़ होने तक ये मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाले को पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है खड़े मसाले के साथ। इसी स्टेज पे ही इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर और इसको बढ़िया से भून लेंगे। इसी स्टेज में डालने से इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और मसाला को हम अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इस मसाले को भुनने के लिए। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर लीड लगाकर इसको बीच बीच में भूनते हुए मैं इस मसाले को पका लूँगी। अगर आप ऐसे पकाएंगे तो इसके छींटे जो हैं वो आपके ऊपर आएंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए, ये मसाला भी बढ़िया से भुन चुका है और इससे ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो ये मसाला तो भुन चुका है और इसी स्टेज में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सोया चाप। तो सारे सोया चाप हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी बोल में ही हम थोड़ा सा पानी लेके भी इसमें ऐड करेंगे। पर पहले हम मसाले के साथ सोया चाप को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इस मसाले का जो तीखापन होता है और दही का थोड़ा सा जो खटास रहता है, तो ये ग्रेवी जो बनती है वो बहुत ही बेहतरीन बनती है। हम यहाँ पे आज इसकी सूखी सब्जी बनाएंगे, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख सकते हैं। बट पहले हम इसमें अभी आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इस सोया चाप को बॉईल होने देंगे इस मसाले के साथ, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो सोया चाप के अंदर तक जा सके। एक बार इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक हमने यहाँ पे कहीं पे भी नमक का ऐड नहीं किया है, सिर्फ सोया चाप को जब हमने मैरिनेट किया था तभी नमक डाला था। तो लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे एंड अब हम लीड लगाकर इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि ये जो मसाला है वो सोया चाप के अंदर तक जा सके। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आया है सोया चाप में और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो सोया चाप बनकर एकदम तैयार है। लास्ट में अब एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसमें अभी हम ऐड करेंगे गरम मसाला एंड कसूरी मेथी। गरम मसाला को आप लास्ट में ही ऐड करें, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों के बीच इसको मसल के डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए लीड लगाकर थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो भी मसाले के साथ अच्छे से घुल जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से कर लिया है मिक्स। तो लीड लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप मसाला बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही जूसी बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है सोया चाप, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक सोया चाप को कट करके दिखाती हूँ। एकदम अंदर से जूसी बना है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए, है ना, कितना बढ़िया इसके लेयर्स भी निकल गए हैं। तो चलिए इसको अभी हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस सोया चाप को आप रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और बहुत ही टेस्टी भी बना है। और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।